we are doing a new chapter that is called section 10AA. section what? वैसे ये चैप्टर ना होकर के कॉन्सेप्ट है ना, टैक्स हॉलीडे या डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA. बंद करो ना, कुछ नहीं, कुछ जो है इधर मेरे पास बंद करो. सेक्शन व्हाट? 10AA. सेक्शन व्हाट? 10AA. डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA. ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है, हर दूसरे या तीसरे अटेम्प्ट में आ जाता है ये अलग अलग तरीके से. मई 23 में आया था, फिर मई 24 में भी आया था, तो अब तो मतलब मई 25 में भी आएगा क्या वो मालूम नहीं है. बट द पॉइंट इज बेसिकली सर वहां पे आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA टू SEZ यूनिट. इसको टैक्स हॉलीडे भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? मतलब टैक्स हॉलीडे पे चला गया, टैक्स हॉलीडे पे चला गया. डिड यू अंडरस्टूड और नॉट? 15 साल के लिए टैक्स कहां पे चला गया? हॉलीडे. 15 साल का डिडक्शन मिलता है यहाँ पे सेक्शन 10AA. वैसे सेक्शन 10 आपको मालूम है, सेक्शन 10 के अंदर क्या होता है? एग्जम्पशन. क्या होता है? बट यहां पे इसको क्या बोलेंगे? डिडक्शन. क्यों? क्योंकि उसको GTI में से माइनस करते हैं. अरे जनरली एग्जम्पशन क्या होता है? इनकम में से. जैसे आपने 1032 अभी माइनस किया, बोल रहे यार, तो 1032 हाथों तो हाथ इनकम के नीचे माइनस कर देते. बोल रहे यार, आज तक ऐसे ही करते आए थे ना हम लोग. एग्रीकल्चर इनकम ऊपर ही, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10 बोलना. लेकिन सर जनरली डिडक्शन चैप्टर 6 से वाले होते हैं ना, वो आपका GTI में से माइनस करते हो. कहां से करते हो? GTI. तो ये वाला भी डिडक्शन कहां से माइनस होता है? GTI में से. तो इसको क्या बोलते हैं? इसको डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA. डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA. बट सिर्फ किसको मिलता है? ओनली ये SEZ यूनिट. किसको मिलता है? SEZ. देखो यहां पे पहले बोलता हूं ये डिडक्शन अलाउ होने वाला नहीं है अंडर सेक्शन 115 BAC. अंडर सेक्शन 115 BAC. सर यहाँ पे एलिजिबल असेसी कौन होगा? एनी असेसी. कौन होगा? अरे एलिजिबल असेसी कौन होगा? एनी असेसी. एनी मींस एनी. एनी मींस कोई भी असेसी होगा ना, वो यहाँ पे मतलब इंडिविजुअल, HUF, पार्टनरशिप फर्म, AOP, BOI, कंपनी, कोई भी केक कटेगा तो सब में बटेगा. एनी असेसी. दूसरा एलिजिबल बिजनेस कौन होगा? एलिजिबल बिजनेस कौन होगा? एलिजिबल मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल और थिंग और डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर. आपने देखा होगा, मैं बताता हूं आपको, इधर अंधेरी के पास में एक सिप्स करके एक जगह है. सिप्स सुना है आपने? ठीक है, ये सिप्स एंड दैट इज SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है. सर उधर क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन में लोग बोले आप इधर आके बिजनेस करो. लोग बोलेंगे मैं क्यों आऊं यहाँ पे, मेरा क्या फायदा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो गवर्नमेंट बोलती है हम तुमको यहाँ पे टैक्स बेनिफिट देंगे, इनकम टैक्स में भी देंगे, साथ में GST में भी देंगे. आपने GST में भी पढ़ा होगा, सेक्शन 10 SEZ यूनिट को बेनिफिट्स मिलते हैं वहां पे. अरे बोलो, ऐसे ही आप एरोली साइड जाते हो ना, किधर जाते हो? एरोली साइड. तो उधर भी आपका वहां पे SEZ है उधर. तो इन दैट केस क्या होता है? SEZ के अंदर बोला आप आके मैन्युफैक्चरिंग करो. क्या करो बेटा? या फिर क्या करो? प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल और थिंग और डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर. डेवलपमेंट ऑफ व्हाट? सॉफ्टवेयर. ये आप काम कर रहे हो SEZ के अंदर. कहां पे कर रहे हो? SEZ के अंदर. तो अगर आप सिप्स में जाओगे तो बड़ी बड़ी TCS वहां पे है, L&T टेक्नोलॉजीज है. इधर एलोई में जाओगे तो आपको बड़ी बड़ी कंपनी मिल जाएगी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड. किससे रिलेटेड? सॉफ्टवेयर है ना. कैपजेमिनी है और भी बहुत सारी आपको मिल जाएगी वहां पे. तो इसलिए वहां पे, क्योंकि उनको इनकम टैक्स में क्या मिलता है? बेनिफिट. अच्छा, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री मालूम है इंडिया का बहुत अलग लेवल पे, हम पूरी दुनिया को ग्लोबल लेवल पे वहां पे सप्लाई करते हैं. ग्लोबल लेवल को हम सर्व करते हैं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? इंडियन माइंड्स आर ब्रिलियंट माइंड्स. तो सर हम लोग ग्लोबल लेवल पे सर्व करते हैं और उससे फॉरेन करेंसी इंडिया में आता है. ये डिडक्शन क्यों दिया जाता है? इस डिडक्शन से एक तो देखो मैन्युफैक्चरिंग प्रमोट हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग मतलब जो प्रमोट हो रहा है. दूसरा जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है वो प्रमोट हो रही है. साथ में यहां पे डिडक्शन मिलता है एक्सपोर्ट प्रॉफिट का. किसका? एक्सपोर्ट. तो सर आप अपना सामान क्या कर रहे हो? एक्सपोर्ट. सर्विसेज क्या कर रहे हो? सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट. वहां से फॉरेन करेंसी और आएगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो इन दैट केस सर असेसी एलिजिबल कौन होगा? एनी असेसी. एलिजिबल बिजनेस क्या होगा बताओ मेरे को? ओनली 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 मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग और डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर. सर एलिजिबल प्लेस क्या होगा? यूनिट लोकेटेड इन SEZ. यूनिट लोकेटेड इन SEZ. यूनिट लोकेटेड इन SEZ. बस उसी को मिलेगा. भाई साहब मेरा बिजनेस है, मेरे बिजनेस में 2 यूनिट है. कितनी यूनिट है? 2. एक मुलुंड के अंदर यहां पे लोकेटेड है और दूसरा लोकेटेड है सिप्स के अंदर जो SEZ के अंदर है.
तो जो मुलुंड के अंदर लोकेटेड है उसके ऊपर सारे लॉज नॉर्मली अप्लाई होते हैं, सारे टैक्स नॉर्मली अप्लाई होते हैं, उसको बोलते हैं डोमेस्टिक टैरिफ एरिया यूनिट। क्या बोलते हैं उसको? डोमेस्टिक टैरिफ एरिया यूनिट, डीटीए बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? डीटीए। और एक जो सिप्स के अंदर है, जो एसईजेड के अंदर लोग है, उसको बोलते हैं एसईजेड यूनिट। क्या बोलते हैं? मेरा एक क्वेश्चन है, क्या डिडक्शन मेरे को पूरे बिजनेस के लिए मिलेगा या ओनली जो यूनिट एसईजेड में लोकेटेड है उसके लिए मिलेगा? ओनली जो यूनिट कहां पे लोकेटेड है? एसईजेड, उसी के लिए मिलेगा। बोलो। तो यहां पे यूनिट मस्ट बी लोकेटेड इन एसईजेड। नेक्स्ट आता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA कितना मिलेगा? तो ये मिलेगा फॉर 15 इयर्स। कितने इसके लिए बेटा? 15 इयर्स फ्रॉम द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एसईजेड यूनिट, फ्रॉम द स्पेसिफिक एस्टेब्लिशमेंट ऑफ व्हाट? एसई यूनिट। मैं फिर से रिपीट करता हूं, सबसे पहले एलिजिबल एसेट्स कौन है? एनईएसएसई। एलिजिबल बिजनेस क्या है? मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग और डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर। एलिजिबल प्लेस क्या है? यूनिट लोकेटेड इन एसईजेड। यूनिट लोकेटेड इन एसईजेड। सर डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA कितना? फॉर 15 इयर्स फ्रॉम एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एसईजेड। बट कैसे मिलेगा? पहले 5 साल, पहले फर्स्ट 5 इयर्स 1 to 5 डिडक्शन मिलने वाला 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट। जितना उस एसईजेड यूनिट का एक्सपोर्ट प्रॉफिट है उसका 100% आपको माइनस करने को मिलेगा जीटीआई में से। किसमें से? जीटीआई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? दूसरा, अगर आपका बिजनेस शुरू हुए 5 साल से ज्यादा हुआ है और 6 to 10th ईयर में हो, आप कौन से ईयर में हो? 6 to 10th ईयर। तो जो नेक्स्ट 5 इयर्स उसमें कितना मिलेगा? 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट। व्हाट एवर एक्सपोर्ट सीधा 50% आपको माइनस करने को मिलेगा। और सर लास्ट 5 इयर्स में, मतलब आपका बिजनेस शुरू करके ठीक है 10 साल हो चुका है और आप कौन से ईयर में बेटा? 11 to 15th ईयर में, 11, 12, 13, 14, 15, 11 to 15 ईयर। तो इन दैट केस 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, वो तो बेस है ही है। प्लस सर आपको ना स्टार्टिंग से ही हर साल एक रिजर्व बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है बेटा? एक रिजर्व। क्या बनाना पड़ता है बेटा? रिजर्व। ये देखो, एसईजेड री इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व अकाउंट। क्या नाम है? क्या नाम है? एसईजेड री इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व अकाउंट। सरारा बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं बेटा? सरारा। क्या बोलते हैं? सरारा। इसे एसईजेड री इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व अकाउंट, सरारा। व्हाट? सरारा। वो सरारा आपको स्टार्टिंग से बनाना पड़ता है, स्टार्टिंग से। ठीक है, जैसे ही बिजनेस स्टार्ट करोगे ना एसईजेड में, आपको एसईजेड री इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। और सर उसमें पैसा कहां से आएगा? सर पीएनएल से डेबिट करो हर साल। अरे बोलो। मान लो सर फर्स्ट ईयर था, क्या था सर? फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर का बिजनेस था, उसका पीएनएल के डेबिट साइड में लिखोगे टू एसईजेड री इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व अकाउंट। 100 रुपए लिख दिया आपने। ऐसा ही आप ईयर 2 के अंदर करोगे, सेकेंड ईयर बोलो, ऐसे ही थर्ड ईयर करोगे, ऐसे ही आप 15 साल तक करोगे। हाँ या ना? अभी जो आप बना रहे हो ना एसईजेड री इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व अकाउंट, इधर आपने डेबिट किया और जो सरारा अकाउंट होगा वहां पे पीएनएल क्रेडिट कर दोगे। अरे बोलो। तो ये रिजर्व क्रिएट हो गया। वैसे आपको बता दूं, रिजर्व का डिडक्शन नहीं मिलता पीजीपी में। याद करो, याद करो, कोई भी प्रोविजन, कोई भी रिजर्व वहां पे डिडक्शन अलाउ होता नहीं है। डिडक्शन अलाउ होता तो जब यहाँ पे पीजीपी निकालेंगे तब तो इसको एड बैक करेंगे, एड बैक डिसअलाउ करेंगे। क्या करेंगे? डिसअलाउ। बट सर इसका रोल है, सर इसका कंडीशन है। क्या है बेटा? कंडीशन। आपको हर साल ऐसा करने का, हर साल। तो सर इस पैसे क्या करोगे जो रिजर्व में आप लेके जा रहे हो? व्हाट यू विल डू? इसके नाम में ही छुपा है, एसईजेड री इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व अकाउंट। नाम में छुपा है एसईजेड री इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। क्या करोगे इसका? आप फिर से एसईजेड में क्या करोगे? री इन्वेस्ट। क्या करोगे? री इन्वेस्ट। तो सर आपका मान लो ये प्रीवियस ईयर 15-16 है। प्रीवियस ईयर क्या बेटा? 15। तो ये जो फाइनेंशियल एंड है 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2016, यहां से 3 इयर्स, यहां से कितना बेटा? 3 इयर्स। कितना होता है? 31 मार्च 2019। 16, 17, 18, 19 बोलो। उस डेट तक ये 100 रुपए जो आपने एसईजेड में भेजा था ना, उससे न्यू प्लांट एंड मशीनरी खरीद करके पुट टू यूज करना पड़ेगा। पुट टू इस डेट तक यूटिलाइज करना पड़ेगा। फिर से रिपीट करता हूं, आपने कौन से प्रीवियस ईयर में 15-16 बोलो, पीएनएल के डेबिट में लिखा कितना बेटा? टू सरारा। कितना? 100 रुपए। कितना? 100। अभी जो 100 रुपए का सरारा है ना, बेसिकली 15-16 के हिसाब से, तो 31 मार्च 2016, यहां से कितना साल? 3 इयर्स। कितना होता है? 31 मार्च 2019 तक इस 100 रुपए से प्लांट एंड मशीनरी खरीद करके पुट टू, खरीदना नहीं बेटा,
न्यू प्लांट एंड मशीनरी पुट टू यूज करना पड़ेगा। कहां पे एसईजेड यूनिट के अंदर, कहां पे ऐसे। अगर आप इस डेट तक कुछ और इस पैसे का इस्तेमाल करते हो तो जितना आपने मान लो 50 रुपए का आपने कुछ और इस्तेमाल कर दिया, सर वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा उस साल। डिड यू अंडरस्टूड और नॉट? वो आपकी इनकम में ऐड कर देंगे। अरे बोलो। और मान लो ये डेट निकल गया और 100 रुपए का इस्तेमाल नहीं कर पाए, तो वो आपका अगले साल जब अब डेट निकल गया ना, उस साल क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। अंडरस्टूड नॉट? सर ऐसा ही आप जब 16-17 के लिए करोगे, 16-17 के लिए मान लो 150 रुपए जमा करवाया आपने, कितना बेटा? 150। तो यहां से 31 मार्च 2017 से 2020 तक उस पैसे को वहां पे यूटिलाइज करना पड़ेगा, पुट टू यूज करने प्लांट एंड मशीनरी। मतलब जिस साल आपने पीएनएल से ट्रांसफर किया सरारा में, जिस साल में आपने पीएनएल से क्या किया बेटा? सरारा में ट्रांसफर, उस फाइनेंशियल ईयर एंड से कितना साल? 3 साल। कितना साल? 3 साल। नया प्लांट एंड मशीनरी खरीदो और क्या करो? पुट टू यूज। तो ऐसा तो हर साल होता रहेगा। आंसर इज यस। आंसर इज यस। यही तो करना है, बोलो ना जनता, यही करना। डिड यू अंडरस्टैंड नॉट? और अगर ऐसा नहीं करते हो, पैसे को मिस यूटिलाइज कर देते हो, तो जिस साल मिस यूटिलाइज किया उस साल में क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। और अनयूटिलाइज कर देते हो तो सर वो आपका क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। सर दे दो, फिर से देखो, सुनो, पढ़ो, रुको ना, रुको, सब्र करो, बोलो बोलो। मैं कब से वही बोल रहा हूं, मैं सिंधी में बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, नहीं डाला तो कंडीशन वापस सेटिस्फाई, आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा उस साल का। भले यहाँ पे कुछ बोला नहीं है कि एक्सपोर्ट प्रॉफिट खाली 100% एक्सपोर्ट प्रॉफिट, बट आपको फिर भी डिडक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि वो कंडीशन है। समझ में आया? ठीक है। तो सर एसईजेड क्या करते हो? एसईजेड री इन्वेस्टमेंट अलाउंस, ये नाम क्या? फिर से बोलना, एसईजेड री इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व अकाउंट सरारा शैल बी क्रिएटेड एंड एवरी ईयर अमाउंट इज ट्रांसफर टू सरारा। इसीलिए बोला था कि सब्र करो। एवरी ईयर क्या होगा? अमाउंट क्या होगा? ट्रांसफर होगा कहां पे? सरारा। Such amount shall be reinvested in SEZ unit by way of what? Acquisition of new plant and machinery, and such new plant and machinery shall be what? Put to use. खरीदना इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट क्या है? Put to use in SEZ unit within कितना? 3 year from end of the financial year in which such amount was transferred to Sarara. If such amount is misutilized, then it shall be taxable in the year of misutilized. Did you understand or not? तो भाई साहब आपको सरारा तो पहले हिसाब से बनाना है, लेकिन उसका डिडक्शन निकालने के लिए रोल लास्ट ईयर में, सिर्फ उसको यूज कर रहे डेटा को। डिड यू अंडरस्टूड और नॉट? तो फिर से सबसे पहले एलिजिबल एसएससी कौन होगा? एनईएस। कौन होगा? एनईएस। दूसरा एलिजिबल बिजनेस क्या है बेटा? मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग और डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर। जैसे क्या एलिजिबल प्लेस क्या है? यूनिट लोकेटेड इन एसईजेड। चौथा क्या? डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA फॉर 15 years फ्रॉम एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एसईजेड यूनिट। Sir, first 5 years. What? First 1 to 5. 100% of what? Export profit. 100% of what? Export profit. For next 5 years. For what? Next 5 years. 50% of what? Export profit. और last 5 years में यहाँ पे हम सरारा का भी यूज करेंगे सर। 50% एक्सपोर्ट प्रॉफिट और अमाउंट डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट बट क्रेडिटेड टू सरारा। वो रेस्पेक्टिव ईयर में, 11th ईयर में जितना पीएनएल से ले जाया गया तो 11th ईयर में देखेंगे। अरे बोलो, जब 12th ईयर का डिडक्शन निकाल रहे हो तो 12th ईयर में कितना लेके गए? जब 13 का डिडक्शन निकाले तो 13 में कितना लेके गए? जब 14 का निकाले तो 14। अरे बोलो, 15 में कितना वहां पे डिडक्शन मिलेगा? वो डिपेंड करता है 15 में आपने कितना ट्रांसफर किया। समझ में आया क्या? इन दोनों विच इज लोअर। ठीक है सर, देखो जब आपको मालूम है कि इसके बेस पे डिडक्शन मिलेगा, परफेक्ट है। अरे बोलो यार, तो यहाँ पे तो आप बहुत सारा अमाउंट ट्रांसफर कर दोगे, यस और नो? इसीलिए यहाँ पे 50% एक्सपोर्ट प्रॉफिट का कैप रखा गया है। whichever is lower। फिर से पहले 5 साल में 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, अगले 5 साल में 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, और लास्ट 5 years में 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट और अमाउंट डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट और क्रेडिटेड टू सरारा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो ये आपका डिडक्शन मिलेगा whichever is लोअर। अब आपको सर बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सपोर्ट प्रॉफिट निकालना है, क्योंकि सब जगह एक्सपोर्ट प्रॉफिट है। तो एक्सपोर्ट प्रॉफिट, पहली बात मैं फिर से पूछता हूँ, क्या ये डिडक्शन मुझे मेरे पूरे बिजनेस के लिए मिलेगा या खाली एसईजेड यूनिट के लिए मिलेगा? तो मुझे जो भी डेटा लेना पूरे बिजनेस का लेना है या एसईजेड यूनिट का लेना है? सब डेटा एसईजेड यूनिट का लेना। डन और नॉट? सर एक्सपोर्ट प्रॉफिट ऑफ एसईजेड यूनिट कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले यार बहुत सिंपल है, कोई इतना वहां पे रॉकेट साइंस नहीं है। सर आपको है ना एसईजेड यूनिट का टोटल प्रॉफिट दे रखा है,
एसईजेड यूनिट का टोटल सेल्स दे रखा है और एसईजेड यूनिट का डोमेस्टिक सेल्स एंड एक्सपोर्ट सेल्स भी दे रखा है। समझ में आ रहा है क्या? तीन चीजें दे रखी है, एक तो क्या दे रखा है एसईजेड यूनिट का टोटल प्रॉफिट, तीसरा क्या दे रखा है एसईजेड यूनिट का टोटल सेल्स, और दे रखा है एसईजेड यूनिट का डोमेस्टिक सेल्स जो इंडिया में बेचा वो और एक्सपोर्ट सेल्स वो बेचा। सर आपके पास में डेटा सब है तो बहुत आराम से निकाल सकते हो। सर जब टोटल सेल्स के ऊपर टोटल प्रॉफिट इतना है, मल्टीप्लाई कर दोगे एक्सपोर्ट सेल्स से तो एक्सपोर्ट प्रॉफिट आ जाएगा ना। अरे बोल रहे यार, मान लो तुम्हारा टोटल सेल्स है 1000 CR, कितना बेटा 1000 CR, ये टोटल सेल्स है, और टोटल प्रॉफिट है 100 CR, कितना बेटा 100 CR। तो ये जो टोटल सेल्स है डोमेस्टिक भी और एक्सपोर्ट भी है, राइट? इस प्रॉफिट में डोमेस्टिक भी और एक्सपोर्ट भी है, बोलो। तो अगर मैं सीधा इसको एक्सपोर्ट सेल से मल्टीप्लाई कर देता हूं, मान लो 500 करोड़, कितना बेटा 500 करोड़, तो आ जाएगा आपका एक्सपोर्ट प्रॉफिट कितना आएगा 50 करोड़। आई होप यू अंडरस्टूड। अगर बिजनेस का आपका पहले 5 साल है तो कितना डिडक्शन मिलेगा? पहले 5 साल में से कोई भी साल है, 24-25 इज विद इन फर्स्ट ब्लॉक 5 साल का, कितना 100% ये मिल जाएगा। बोलो अगर 6 to 10 वाला ईयर है तो इसका कितना 50%, कितना कितना 50%, 25 CR, और आपका 11 to 15 है तो इसका 50% जो होता है 25 CR, और दूसरा क्या आता है वहां पे अमाउंट जो आपने यहां से ले जाके उधर डाला है विच एवर इज लोअर। तो अमाउंट मान लो आपने 20 करोड़ डाला है, कितना बड़ा 20, तो 25 करोड़ और 20 करोड़ विच एवर इज लोअर। अमाउंट अगर आपने 35 करोड़ डाला है तो 35 और 25 विच एवर इज लोअर, बात खत्म हो जाती है। अरे समझ में आया कि नहीं आया? तो फिर से कैसे 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 एक्सपोर्ट प्रॉफिट कैसे निकालोगे? वहां पे टोटल पीजी पर एसईजेड यूनिट अपॉन टोटल सेल्स ऑफ एसईजेड यूनिट इनटू एक्सपोर्ट सेल्स ऑफ एसईजेड यूनिट, यस और नो? सब कुछ और पॉइंट है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA शैल बी अलाउड फ्रॉम जीटीआई। डिडक्शन सिर्फ किसमें से मिलता है? जीटीआई। किसमें से माइनस कर सकते हो? जीटीआई। तो मान लो मेरा जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम 20 लाख है, परफेक्ट है, तो क्या मुझे 25 लाख का 10AA में डिडक्शन मिल सकता है? आंसर इज नो, क्योंकि एनटीआई कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अगर मान लो मेरा वो जो 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट है या 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट है या 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट और अमाउंट credited into Sarara, whichever is lower, is 25 lakh rupees. What? तो बताओ कितना डिडक्शन मिलेगा मुझे? 20 lakhs का, 5 लाख लैप्स हो जाएगा। अंडरस्टूड और नॉट? नहीं, मेरा जीटीआई मान लो 20 लाख, जीटीआई कितना बेटा 20 लाख, और जो 100% एक्सपोर्ट प्रॉफिट है या 50% एक्सपोर्ट प्रॉफिट है या जो भी तीसरा वाला है उस केस में वो 18 लाख है, कितना बेटा 18, तो डिडक्शन कितना मिलेगा? 18 lakhs। क्लियर है? तो डिडक्शन कहां से मिलता है? जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम। वेरी इंटरेस्टिंग, ध्यान एक बार ना फटाफट। एलिजिबल एसएससी कौन है बेटा? एनी एसएससी। एलिजिबल बिजनेस क्या है? मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग और डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर। एलिजिबल प्लेस क्या है? यूनिट लोकेटेड इन एसईजेड। डिडक्शन अंडर सेक्शन 10 क्या है? 15 ईयर फ्रॉम स्टैब्लिशमेंट ऑफ एसईजेड यूनिट, फर्स्ट 5 ईयर्स है, क्या है बेटा? फर्स्ट 5, 100% एक्सपोर्ट प्रॉफिट वहां पे क्या हो जाएगा? अल्लाह। नेक्स्ट 5 ईयर्स है तो बेटा 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट क्या हो जाएगा? अल्लाह। और लास्ट 5 ईयर्स तो 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट और अमाउंट डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट क्रेडिटेड टू सरारा, विच एवर इज लोअर। एक्सपोर्ट प्रॉफिट कैसे निकालते हो? टोटल पीजीबीपी ऑफ एसईजेड यूनिट अपॉन टोटल सेल्स ऑफ एसईजेड यूनिट इनटू एक्सपोर्ट सेल्स ऑफ एसईजेड यूनिट, बराबर है। ये डिडक्शन कहां से मिलता है? जीटीआई। अब है ना, सरकार ये देकर अच्छा कर रही है खराब कर रही है, मतलब बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। From the businessman point of view, investor point of view, it is good or not? It is good. सर उनको 15 साल तक एक विंडो मिल रहा है जहां पे एक्सपोर्ट प्रॉफिट का 100% या फिर 50%, बोलो ना यार, क्या हो रहा है? डिडक्शन। क्या हो रहा है? डिडक्शन। तो अच्छा खासा सर उनका टैक्स सेविंग हो रहा है। आर यू अग्री और नॉट? सरकार बोलती है देखो हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं, तुम भी हमारी मदद करो। तो ये बोलेगा कैसे मदद करे? बोलो देखो, वैसे भी तुमने एक्सपोर्ट माल किया है, राइट? उसके लिए तुमको एक्सपोर्ट प्रॉफिट हुआ, राइट? उसके लिए तुमको क्या मिल रहा है? डिडक्शन। क्या मिल रहा है? डिडक्शन। बोले सही बात है। तो बोले यार थोड़ा सा आपकी तरफ से सपोर्ट चाहिए। बिजनेसमैन बोले क्या सपोर्ट? बोले देखो आपको पैसा कभी ना कभी तो लाना पड़ेगा ना इंडिया। अरे बोलो, और नहीं भी ला रहे हो तो सुन लो मेरी बात, अगर आपको ये डिडक्शन चाहिए ना, डिडक्शन, तो आप वो पैसा इंडिया लेकर के आ जाओ, और वो भी फॉरेन करेंसी में लेकर के आओ। किसमें लेकर के आओ? फॉरेन। किसमें? फॉरेन। अरे किसमें पैसा लेके आओ? इंडिया में फॉरेन करेंसी।
उससे क्या होगा सर? सर इंडिया का फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा। देखो मैं अगर बिजनेस कर रहा हूं तो मैं तो इंडिया में फॉरेन करेंसी में लगाऊंगा तो उसको कन्वर्ट करवा दूंगा। क्या करवा दूंगा? कन्वर्ट। अल्टीमेटली सर गवर्नमेंट का तो फॉरेन रिजर्व बढ़ जाएगा, यस और नो? तो गवर्नमेंट सोचती है कि एक काम करना, एक्सपोर्ट वाला पैसा तू फॉरेन करेंसी में ले आ, इंडिया फॉरेन करेंसी में ले आ। बोलो ठीक है मैं ले आऊंगा। बोले नहीं, तू अपना रिटर्न भरने से पहले ले आ। आरी गेटिंग में पॉइंट? तू आज देख डिडक्शन ले रहा रिटर्न भरते टाइम, बोल रहे यार बड़ा आदमी तो 31 अक्टूबर तक अपना रिटर्न भरेगा। रिटर्न कब तक भरेगा? 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर की उसमें ऑडिट भी करवानी पड़ती है, सब कंडीशन है बेसिकली। तो उसके लिए ड्यू डेट क्या होता है? 31 अक्टूबर। तो बोले तू पक्का पैसा तो ले आएगा, वो तू बोल रहा है कोई दिक्कत नहीं, वो फॉरेन करेंसी में भी ले आएगा, लेकिन तेरे को डिडक्शन आज चाहिए ना? बोला हाँ। तो एक काम कर, तू फॉरेन करेंसी में रिटर्न भरने से पहले पैसा लेकर के आ जा, तो तेरे पास में टाइम है 6 मंथ फ्रॉम एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। 6 मंथ फ्रॉम एंड ऑफ द फाइनेंशियल एंड कब होता है? 31 मार्च। 31 मार्च। तो वहां से 6 मंथ काउंट करोगे तो 30 सितंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। 30 सितंबर ऑफ द असेसमेंट। अगर आपका फाइनेंशियल ईयर 23-24 खत्म होता है 31 मार्च 2024, राइट? तो वहां से 6 महीना 31 मार्च 24, सॉरी 31 मार्च 25, 31 मार्च 24-25 खत्म होता है, बराबर है? तो उसका फाइनेंशियल ईयर एंड कब होता है? अरे यार दिस इज योर 24-25, खत्म कब होता है? 31 मार्च 25, राइट? यहां से 6 महीना 30 सितंबर 25, 6 मंथ। भाई इतना टाइम सफिशिएंट होता है कि नहीं होता है पैसा लाने के लिए? अगर मान ले तूने इस दिन में माल बेचा है, 1 अप्रैल को बेचा है, तो भी तेरे पास में 1.5 साल है, 1.5 ईयर्स है। बोलो अगर तूने 31 मार्च को भी बेचा है, बोलना यार, तो भी यू हैव 6 मंथ। तो इंडिया लेकर के आ और फॉरेन करेंसी में लेकर गया। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? इंडिया लेकर के और किसमें लेके आ? किसमें लेके आ? फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी। अंडरस्टूड और नॉट? ऐसा उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं। बोले नहीं लाया तो? बोले नहीं लाया तो देख हम तेरे साथ में क्या करते हैं। अगर तू नहीं लेकर के आता है तो भाई तेरा ये जो फॉर्मूला बना ना, फॉर्मूला, उसमें से जितना अमाउंट नहीं आया ना वो माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? यहां पे ये माइनस कर दिया तो मतलब एक्सपोर्ट प्रॉफिट कम आएगा। एक मिनट सर, मैंने कितना लिया था? 100 करोड़ लिया था। ये प्रॉफिट कितना लिया था? 100। ये कितना लिया था? 1000 करोड़। बोलना यार। और ये कितना लिया था? 500 करोड़। 500 करोड़ में से 200 करोड़ पैसा फॉरेन कन्वर्टेबल करेंसी में आया ही नहीं 30 सितंबर तक। तो इसमें से क्या करो? माइनस। तो भाई साहब इधर कितना बचा? वहां पे 300 करोड़। अब बताओ मेरे को, ये 300 करोड़ बच गया तो सर पहले जो 50 करोड़ का डिडक्शन मिल रहा था ना, 50 करोड़ का हो रहा था ना एक्सपोर्ट प्रॉफिट, अभी कितना हो जाएगा? 30 करोड़। हाँ या ना? अगर आपका फर्स्ट 5 ईयर से तो 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट 30 करोड़। पहले 50 करोड़ का डिडक्शन मिल रहा था, अभी डिडक्शन कितना हो गया? 30 करोड़। इसमें किसका घाटा? अपना घाटा। तो क्या आप ऐसा करोगे? नहीं। आप क्या सोचोगे? भाई ले आओ पैसा। किसमें? फॉरेन कन्वर्टेबल एक्सचेंज। फॉरेन कन्वर्टेबल एक्सचेंज। तो सर यहाँ पे देखो, एक्सपोर्ट टर्नओवर शैल बी रिसीव। एक्सपोर्ट टर्नओवर शैल एक्सपोर्ट टर्नओवर शैल एक्सपोर्ट टर्नओवर बोलना शैल बी रिसीव इन द कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज। व्हाट कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज अप टू कितना? 6 मंथ फ्रॉम एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, दैट इज 30 सितंबर ऑफ द assessment year, if not received exclude from export sales। export sales में से हटा दो। तुमको समझ में आया क्या? ओके सर। पुराने जमाने में लोग धंधा, आजकल तो क्या व्हाट्सएप कॉलिंग आ गया है, ईमेल कम्युनिकेशंस आ गया, बहुत सारी चीजें हो गई है, राइट? तो सर खर्चा नहीं होता है, जीरो खर्चा। व्हाट्सएप कॉलिंग पे क्या ही खर्चा? इंटरनेशनल यूएस में तुम्हारा क्लाइंट बैठा है वहां पे, वो तुमसे माल मंगा रहा है। अरे बोलो सर मैं बॉटल्स मैन्युफैक्चर करता हूँ। कहाँ पे? एसईजेड यूनिट में मैन्युफैक्चरिंग है। मैं एक्सपोर्ट करता हूँ यूएस। सर मेरे को डायरेक्शन मिलेगा? हाँ डायरेक्शन मिलेगा। अरे बोल रहे यार अब मेरा क्लाइंट बैठा है यूएस में, तो पुराने जमाने में उनको कॉल करने पड़ते थे, आईएसडी कॉलिंग्स होती थी। आईएसडी, एसटीडी सुना है आपने? एसटीडी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में तो एसटीडी कॉल होता था। तुमको मालूम ही नहीं है ना? एसटीडी पीसीओ बूथ हुआ करते थे एक टाइम पे, मालूम है ना? तो एसटीडी कॉलिंग ही महंगा होता था, आईएसडी तो छोड़ो। एक टाइम पे एसटीडी कॉलिंग ही महंगा होता था, आईएसडी तो छोड़ो। तो मान लो मेरा क्लाइंट वहां बैठा है, मैंने कहा हाँ चाओ माओ पाओ, कब आओ बोल दे मेरे को, तो माल भेजने का है ना वहां पे। इतना बात करने में आ गया मेरा बिल 30,000 रुपए। हाँ या ना? खर्चा है ना सर? खर्चा है ना?
ऐसा उसको मेरे को 10-15 बार बात करना पड़ेगा तो मेरा बिल तो लाखों में हो जाएगा। बोलो। तो मैंने क्या बोला, चाओ माओ पाओ जो टेलीकम्युनिकेशन खर्चा है ना, ये तेरी वजह से हो रहा है। तो बोला टेंशन मत ले भाई, मैं तेरे को दे दूंगा पैसा, मैं तेरे को इसका भी पैसा दे दूंगा, अंडरस्टूड और नॉट। मैंने कहा चाओ माओ पाओ तेरे को शिप से माल भेजना पड़ेगा, बराबर है? बोले हाँ। मैंने फ्रेट का खर्चा, बोले अभी तू पे कर दे, बाद में मैं तेरे को दे दूंगा, बाद में तेरे को दे दूंगा। सर समुद्र के अंदर जॉनी भैया खड़े हैं, सी के अंदर कौन खड़े हैं? जॉनी भैया, जानते हो ना जॉनी भैया? जॉनी डेप की बात कर रहा हूं मैं, समुद्री लुटेरे, पायरेट्स ऑफ कैरिबियन। यस और नो? तो बोले सर मेरे अपने माल का इंश्योरेंस भी करवा दे। क्या करवा दे? इंश्योर। मैंने पैसा, बोले अभी तू दे दे, मैं तेरे को दे दूंगा ना यार। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या क्या पे किया था? टेलीकम्युनिकेशन चार्ज, और क्या पे किया था? फ्रेट, और क्या पे किया था? इंश्योरेंस एक्सेट्रा। यस और नो? अब जब मैं उससे मेरा पैसा ले रहा हूं तो साथ में ये वाला भी पैसा दे रहा है। यस और नो? तो सर क्या होगा? इस टोटल सेल्स के अंदर टेलीकम्युनिकेशन भी इंक्लूडेड है। अरे बोलो, फ्रेट भी इंक्लूडेड है जो मेरे को आया है, इंश्योरेंस भी इंक्लूडेड है, और इस एक्सपोर्ट सेल्स के अंदर भी टेलीकम्युनिकेशन भी इंक्लूडेड है। अरे कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज वो भी आएगा ना, फ्रेट भी आया होगा, वो भी इंक्लूडेड है, और इंश्योरेंस भी इंक्लूडेड है। इससे क्या होगा? सब मेरा डिडक्शन बढ़ जाएगा, डिडक्शन बढ़ जाएगा। बोला भाई इनको हटाओ, ये कोई तुम्हारा एक्सपोर्ट सेल्स का पार्ट, ये तो रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस है। व्हाट डिड यू अंडरस्टूड और नॉट? तो सर देखो, टेलीकम्युनिकेशन चार्ज, फ्रेट, इंश्योरेंस एक्सेट्रा शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम टोटल सेल्स में से भी हटाना, याद रख के, और एक्सपोर्ट सेल्स में से भी हटाना। ये भाई अगर कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में पैसा नहीं आया ना तो वो खाली एक्सपोर्ट सेल्स में से माइनस करोगे। किसमें से माइनस करोगे? ओनली, अरे बोल रहे यार, सिर्फ किसमें से माइनस करोगे? एक्सपोर्ट सेल्स। लेकिन सर टेलीकम्युनिकेशन, फ्रेट, इंश्योरेंस ये इंक्लूडेड है ना, तो आपको टोटल सेल्स में से माइनस करने का, और साथ में सर एक्सपोर्ट से भी माइनस करने का। डिड यू अंडरस्टूड और नॉट? तो आप ज्यादा डिडक्शन ना ले पाओ। और सर आपको क्या बनाने का है? सरारा। क्या बनाने का है? सरारा। एवरी ईयर उसमें पैसा ट्रांसफर करने का है, और फिर आपको 3 साल फ्रॉम एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर वहां पे सरारा से क्या खरीदने का? प्लांट एंड मशीन पुट टू यूज भी करने का। डन 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 और नॉट? ये कंडीशन है। एक बार फटाफट पूरा ब्रीफली रिवाइज करवाते हैं, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। एलिजिबल कौन होगा? जल्दी से बोलो। एनईएससी। एलिजिबल बिजनेस क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग, और डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर। एलिजिबल प्लेस क्या होगा? यूनिट लोकेटेड इन एसईजेड। यूनिट डिरेक्शन अंडर इंटेंडेबल क्या होगा? फर्स्ट 5 years 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, नेक्स्ट 5 years 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, लास्ट 5 years 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, और अमाउंट डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट, क्रेडिटेड टू सरारा, व्हिचएवर इज लोअर। एक्सपोर्ट प्रॉफिट कैसे निकालते हो सर? टोटल पीजीपी ऑफ एसईजेड यूनिट अपॉन टोटल सेल्स ऑफ एसईजेड यूनिट इनटू एक्सपोर्ट सेल्स ऑफ एसईजेड यूनिट। बोलो। अब यहां पे डिडक्शन मिलता है कहां से? जीटीआई। कहां से मिलता है? जीटीआई। एक्सपोर्ट टर्नओवर शेल बी रिसीव इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज अप टू कितना? 6 months फ्रॉम एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, दैट इज 30th September ऑफ द असेसमेंट। इफ नॉट रिसीव एक्सक्लूड ओनली फ्रॉम कहां से? एक्सपोर्ट सेल्स। और जो टेलीकम्युनिकेशन, फ्रेट, इंश्योरेंस वगैरह है वो आपको एक्सक्लूड करना है टोटल सेल्स में से, साथ में एक्सपोर्ट सेल्स। आपको क्या बनाना है बेटा? सरारा। क्या बनाना है? सरारा। सरारा में हर साल पैसा क्या होगा? ट्रांसफर। और जिस साल में ट्रांसफर हुआ उस फाइनेंशियल एंड से 3 years के अंदर अंदर नया प्लांट मशीन पुट टू यूज करना है। कहां पे? एसईजेड यूनिट में। एसईजेड यूनिट। अगर आप उस पैसे को मिस यूटिलाइज करते हो या अनयूटिलाइज करते हो तो उस साल में क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। डन 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 और नॉट? गुरु मूवी कितने लोगों ने देखी? गुरु अभिषेक बच्चन की मूवी है। अभिषेक, ऐश्वर्या राय बच्चन, धीरूभाई अंबानी का रोल प्ले किया उस मूवी में। अभिषेक बच्चन का करियर का वन ऑफ द बेस्ट काम है उस मूवी में, धीरूभाई अंबानी बनाया उस मूवी में। धीरूभाई अंबानी की लाइफ पे एक बढ़िया किताब है, कभी पढ़ने में इंटरेस्ट हो ना, पढ़ने में इंटरेस्ट हो एग्जाम के बाद में, आई विल सजेस्ट यू। मैं करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को। द पॉलिस्टर प्रिंस, लिखने की जरूरत नहीं है, बाद में मैं बता दूंगा। ओके। और तुम खरीदने की तो बात ही मत करो। 80,000 की बुक आती है, इंडिया में बैन है। 80,000 की बुक आती है, 200-250 पेज की है, 80,000 की, इंडिया में बैन है वो बुक। पीडीएफ मेरे पास में, मैं दे दूंगा, ठीक है? बाद में बात करेंगे इसके ऊपर। उस बुक के अंदर भाई धीरूभाई अंबानी की जितने भी काले कारनामे हैं ना, सब उसके अंदर लिखे हुए। हामिश मैकडोनल्ड उसके ऑथर है, और बुक का नाम है द पॉलिस्टर प्रिंस। उस बुक के अंदर भी बताया है। और एक मूवी है गुरु, वो भी मूवी भी देखना। जिसको बुक पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं, वो मूवी देखना, बहुत कुछ समझ जाएगा धीरूभाई अंबानी की लाइफ से, ठीक है?
तो उस गुरु मूवी में भी बताया है कि धीरू अंबानी का एसीजेड के अंदर एक यूनिट था जिसमें वो पॉलिस्टर बनाते थे। क्या बनाते थे? पॉलिस्टर। पॉलिस्टर कपड़ा होता है, मालूम है ना आपको? धीरू अंबानी रिलायंस का एक ब्रांड भी था, ओनली विमल। विमल जुबा केसरी वाला नहीं बे, विमल ब्रांड था। विमल शूटिंग्स करके बहुत बड़ा ब्रांड था और जगह जगह भाई कपड़ा वो बिकता था विमल का, पॉलिस्टर का बड़ा ब्रांड हुआ करता था एक टाइम पे। ठीक है, पूरे इंडिया में शॉप्स हुआ करती थी विमल की। ठीक है, तो धीरू भाई अंबानी पॉलिस्टर बनाते थे और वो एक्सपोर्ट भी करते थे, डोमेस्टिक सेल्स भी अच्छा होता क्योंकि पॉलिस्टर सस्ता कपड़ा था। और धीरू भाई अंबानी ने भाई इतिहास, धीरू भाई अंबानी बनने के पीछे पॉलिस्टर का बहुत बड़ा रोल है। तो इंडिया में भी धड़ल्ले से बिकता था पॉलिस्टर। ठीक है, और दूसरा क्या होता है कि आउटसाइड इंडिया भी है ना एक्सपोर्ट होता था, बहुत एक्सपोर्ट होता था। तो उनकी जो यूनिट लोकेटेड थी ना, मैक्सिमम यूनिट, वो एसईजेड में थी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इनफैक्ट एक सेक्शन ही धीरू भाई अंबानी के लिए आया था, 10AA, कांग्रेस की सरकार में, व्हेन इंदिरा गांधी जी उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी। तो कांग्रेस की सरकार धीरू भाई अंबानी खूब आगे बढ़ा। 10AA का डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ धीरू भाई अंबानी के लिए आया था। ठीक है, धीरू भाई अंबानी खूब डिडक्शन लेते थे। अब गुरु मूवी में एक सीन है, उस सीन में क्या होता है, आर माधवन आपको मालूम ही होगा, अब्बा नहीं मानेंगे, मतलब 3 इडियट्स मूवी है, उसके अंदर रोल प्ले किया है, बराबर है, फरहान का रोल है, अब्बा नहीं मानेंगे, आर माधवन। कौन कौन कौन? आर। उसने उस मूवी में 2 लोगों का एक कॉम्बो रोल प्ले किया है। ठीक है, 2 लोगों का, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और एक अरुण शौरी करके भारत के कॉमर्स मिनिस्टर रह चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में। पहले वो जर्नलिस्ट हुआ करते थे, द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर आता है उसके। ये दोनों ने मिलकर धीरू भाई अंबानी खूब बैंड बजाई, खूब बैंड। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट आज भी है, अरुण शौरी भी है मेरे हिसाब से, अभी तो है, बहुत एज हो गई होगी उनकी। उनका एक कॉम्बो रोल प्ले किया है, मतलब दोनों का मिला करके एज ए जर्नलिस्ट मूवी में रोल प्ले किया आर माधवन ने। पीछे पड़ जाता है धीरू भाई अंबानी के, वो उनके ग्रुप के। तो एक शिप जा रहा होता है, धीरू भाई अंबानी एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं पॉलिस्टर, कहाँ पे? आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया। ये मूवी मैंने बहुत पहले देखी थी, बाद में मेरे को पढ़ाया ना तो मेरे को समझ में आया क्या कॉन्सेप्ट है बेसिकली। तो शिप को है ना आर माधवन रोकता है, कस्टम के ऑफिसर वहां पे जाते हैं, बोले बताओ बॉक्स खाली करो। बोले बॉक्स में क्या? बोले बॉक्स में पॉलिस्टर है, पॉलिस्टर भेज रहे। क्या भेज रहे हैं? पॉलिस्टर। आम लोगों को समझ में नहीं आएगा ये हो क्या रहा है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा ये चीज, ये पढ़ने के बाद में। तो पॉलिस्टर भेज रहे, क्या भेज रहे हैं? पॉलिस्टर। तो बोले बॉक्स ओपन करो। बोले अरे हमको अलाउड नहीं है। बोले नहीं करना पड़ेगा, बॉक्स ओपन करना पड़ेगा। बॉक्स ओपन करवाते तो उसमें निकलता है चूना। चूना, बॉक्स में क्या होता है? चूना। क्या क्या क्या? चूना। धीरू भाई अंबानी क्या करते थे मालूम है? बॉक्स के अंदर चूना भेज के, चूना भर के भेज देते थे और ऐसा बिलिंग करते थे कि हमने क्या किया है सर, हमने पॉलिस्टर एक्सपोर्ट किया जो एसईजेड यूनिट में बना है, मैन्युफैक्चर हुआ है। फिर फॉरेन में उनकी शेल कंपनीज हुआ करती थी, वहां से फॉरेन करेंसी में इंडिया आता था पैसा, और फिर इधर वो जो डोमेस्टिक सेल से जो कैश में पैसा कमाया है ना, वो पैसा हवाला के थ्रू भेज देते हैं उन कंपनीज को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऐसे क्या दिखेगा? एक्सपोर्ट सेल्स, एक्सपोर्ट प्रॉफिट। डिड यू अंडरस्टूड और नॉट? उसका 100% डिडक्शन लेते थे यहाँ पे। धीरू भाई अंबानी ने ऐसा कई साल तक 100%, 50%। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, क्या बोला? हाँ, नहीं समझा, कोई बात नहीं है। देख, यहाँ पे डिडक्शन की चीज का मिलता है, एक्सपोर्ट सेल्स का। किस चीज का? लेकिन उनका एक्चुअल में पॉलिस्टर तो डोमेस्टिक सेल्स ज्यादा होता था, तो उसका डिडक्शन तो मिलेगा नहीं ना वहां पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बॉक्स पे चूना भर के चूना भेज दिया शिप के अंदर, शिप के अंदर चूना भर के चूना भेज दिया और दिखाया क्या भेजा? पॉलिस्टर। अब बाहर से पेमेंट भी आना चाहिए, तो बाहर उनकी अलग अलग शेल कंपनीज है, वो शेल कंपनीज वहां पे उनको फॉरेन करेंसी में पेमेंट कर देती थी। पेमेंट भी आ गया, एक्सपोर्ट सेल्स भी आ गया, एक्सपोर्ट टर्नओवर भी आ गया, एक्सपोर्ट प्रॉफिट भी हो गया। बोल रहे यार अब उधर पैसा भी जाना चाहिए सामने। तो जो यहां से कैश जो कलेक्शन होता था, या कैश में जो पैसा होता था जो डोमेस्टिक सेल्स में होता था, वो भेज देते थे आउटसाइड इंडिया। ये अंडरस्टूड और नॉट? समझ में आया कि नहीं आया? तो डोमेस्टिक सेल्स को उन्होंने क्या कन्वर्ट करके दिखा दिया वहां पे? एक्सपोर्ट सेल्स। अंडरस्टूड और नॉट? क्योंकि डिडक्शन खाली किसके सामने मिलेगा? एक्सपोर्ट सेल्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? जबकि एक्सपोर्ट सेल्स हुआ नहीं होता था, लेकिन उतना नहीं होता था। अब एक्सपोर्ट सेल्स हो गया तो 100% एक्सपोर्ट प्रॉफिट क्या मिल जाएगा? डिडक्शन। क्या मिल जाएगा? डिडक्शन। ठीक है, तो सर चूना क्यों भर के भेजते थे? खाली बॉक्स में भेज सकते थे। तो तुम बोलोगे नहीं वजन दिखे ऐसा, तो बोले चूना ही क्यों भेज रहे भाई? बाहर किसने पकड़ लिया तो कि भाई इसके अंदर क्या है, कुछ है ही नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चूना ना, चूना, चूना पानी में घुल जाता है और पानी को साफ भी करता है चूना। घर पे जाके पूछना, बताएंगे घर वाले आपको।
जैसे ही हाई सी में जाता था ना शिप, वो चूने के बॉक्सेस समुद्र में खाली कर दिए जाते थे। ठीक है, कोई एनवायरनमेंट को हार्म नहीं, पानी भी साफ हो गया, और सर वहां पे डिडक्शन भी क्लेम कर लिया, बस बात खत्म होगी। अंडरस्टूड और नॉट? इसीलिए मैं बोलता हूँ कि या तो चूना लगाना कहावत को धीरू भाई अंबानी ने सीरियसली ले लिया, या फिर धीरू भाई अंबानी से वो कहावत आ गई चूना लगाना। अंडरस्टूड और नॉट? इतना दिमाग था उस आदमी के पास में, इतना दिमाग, सोच नहीं सकते हो आप, इतना दिमाग। तो उस मूवी में दिखाया है कि ऐसे करते थे वहां पे। अंडरस्टूड और नॉट? मेरा कहने का मतलब यह है कि सिर्फ ये डिडक्शन एसईजेड यूनिट को तभी मिलेगा जब क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट। क्या हो रहा है? एक्सपोर्ट। और एक्सपोर्ट टर्न ओवर आ रहा है और सामने वहां पे कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी आ रहा है। डन 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 और नॉट? अब एक क्वेश्चन करते हैं सर, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 है चैप्टर 3 का, चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर, चैप्टर 3 के अंदर मैंने वहां पे कटवाया था, बोले ये बाद में करेंगे, अगर याद होगा तो आपको, राजवीर वाला क्वेश्चन था। आ जाओ सर, करवा देता हूं। कौन सा क्वेश्चन था? 6 है ना? आ जाओ। ये रहा। चलो प्लीज पे अटेंशन। मिस्टर राजवीर, मिस्टर कौन? राजवीर। अ प्रोप्राइटरशिप हैज टू यूनिट्स, नेमली यूनिट एक्स एंड यूनिट वाई। यूनिट एक्स लोकेटेड इन एसईजेड, जबकि यूनिट वाई कहां पे? डोमेस्टिक टेरिफ एरिया, मतलब उसमें सब नॉर्मली वहां पे रूल सप्लाई होता है, सब टैक्स भरना पड़ेगा। बोलो यार। तो डिडक्शन सिर्फ किसको मिलेगा? एसईजेड वाले यूनिट एक्स को। द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। यूनिट वाई का, ये डीटीए वाली यूनिट का दे रखा है, ये डीटीए लिखो, डीटीए वाली यूनिट का दे रखा है। राजवीर का दे रखा है। एसईजेड यूनिट का डेटा है ही नहीं तुम्हारे पास में। निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हैं। यूनिट एक्स, यूनिट एक्स एसईजेड यूनिट निकाल के बताओ ना कितना आएगा। 50 माइनस 85? नॉनसेंस। 85 माइनस 50 करोगे ना, कितना? 35। दूसरा 27, तीसरा 28, अरे बोलो, दूसरा कौन सा है? तीसरा 18, तीसरा 18 और चौथा 6 लाख। तो ये एसईजेड का डेटा क्या? तो इसका मतलब एसईजेड का टोटल सेल्स कितना है? टोटल सेल्स एसईजेड का 35 लाख। अरे तुमसे पूछ रहा हूं। हाँ, क्या? ये ले यूनिट एक्स, अरे वो ठीक है ना, ये यूनिट एक्स एसईजेड ले, 35 लाख। खुश? खुश? हाँ, कहाँ कमेंट गलत है? कैसे गलत है? अरे गिवार 85 लाख टोटल से। हाँ तो कुछ और होगा, इग्नोर करना भी ठीक है ना, छोड़ना भी इसको। मैं बोल रहा हूं अपने को उससे मतलब ही नहीं है, अपने को दूसरे से मतलब, इधर ध्यान दे। तो यहां पे कितना है? 35 लैक्स। ओके, ये कितना है? अरे ये कितना है बोलना यार? हाँ, 27। और ये कितना है? 18 लैक्स। और कितना है? 6 लैक्स। डन डन डन। ठीक है, ये आपका वहां पे निकाल लिया बैलेंसिंग फिगर। क्या निकाल लिया आपने? बैलेंसिंग। ये यूनिट एक्स मतलब एसईजेड यूनिट का आ गया। किसका आ गया? एसईजेड। डन 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 डन। अब देखो एसईजेड यूनिट का टोटल सेल्स कितना है? 35 लाख। एक्सपोर्ट सेल्स कितना है बेटा वहां पे? 27 लैक्स। डोमेस्टिक सेल्स कितना है वहां पे? 18 लैक्स। और नेट प्रॉफिट कितना है? 6 लाख। मैं आपको बोलूँ ना कि आपको एक्सपोर्ट प्रॉफिट निकालना है, यूं चुटकियों में निकाल देंगे, बराबर है। और टोटल सेल्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25-24 जो है ना, टोटल सेल्स इंक्लूड फ्रेट ऑफ 5 लाख फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स आउटसाइड इंडिया विद रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट एक्स। ये 35 लाख है ना बेटा, 35 लाख। अरे बोल रहे यार, इसमें 5 लाख फ्रेट का अमाउंट भी इंक्लूडेड है। तो जब डिडक्शन निकालने जाएगा तो 5 लाख क्या करोगे? माइनस। बट किस किस में से? इसमें से माइनस करोगे या फिर एक्सपोर्ट सेल्स में से माइनस करोगे? दोनों में से माइनस। तो एक्सपोर्ट सेल्स कितना है बेटा वहां पे? 27। तो इन दोनों में से माइनस करना पड़ेगा 5 लाख, 5 लाख। अरे आया ना? तो सर ये 6 लाख इंटू जो भी 22 इंटू करोगे तो आपका आ जाएगा। बट अभी मत करो, रुको मैं कर रहा हूं सब। तो ये आपका माइनस कर दोगे, बराबर बराबर है बोलो। आपको निकाल, अच्छा बिजनेस स्टार्ट हुआ है, दोनों इन मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई है 20/3/2021 को। तो विच वॉज द फर्स्ट ईयर?
प्रीवियस ईयर 21 वाज द फर्स्ट ईयर, राइट? ये फर्स्ट ईयर था, तो सेकंड ईयर कौन सा होगा? 21-22, थर्ड कौन सा होगा? 22-23, फोर्थ कौन सा होगा? 23-24, और लास्ट कौन सा होगा? 24-25। बोलो, ये आपका फिफ्थ ईयर होगा, पक्का है ना सर? तो इसका मतलब हम फिफ्थ ईयर के अंदर मतलब कितना डिडक्शन मिलेगा? 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट। लेकिन मान लो बिजनेस शुरू हुआ होता 20-21 की, 19-20 में, अगर ये 20-3-2020 होता तो बेटा उस केस में सिक्स ईयर होता। कौन सा होता? 6 ईयर। तो कितना मिलता? 50%। कितना परसेंट? 50%। डन 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 और नॉट? अवेलेबल टू मिस्टर, कितना डिडक्शन मिलेगा 10AA में? 25-26 असेसमेंट ईयर। अज्यूम उसने डिफॉल्ट एग्जिम फॉलो नहीं किया, ऑप्शनल कर रहा है, डिफॉल्ट में करेगा तो नील डिडक्शन, बराबर है? वैसे आपको बोला है डिडक्शन निकालना, बहुत आसान सा खेल है, तुम अभी निकाल लोगे। बोलो यार, मैं तुमको यहाँ पे टोटल इनकम निकाल के बता रहा हूँ राजवीर का। किसका? राजवीर का टोटल इनकम। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो सर, राजवीर का टोटल इनकम निकाल के बता रहा हूं मैं। सी दिस कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर राजवीर फॉर द असेसमेंट ईयर कौन सा? 25-26 अंडर विच रिजीम? ऑप्शनल टैक्स रिजीम। कौन सा रिजीम? ऑप्शनल। तो पीजीपी राजवीर का दे रखा है 10 लाख, आपको दे रखा है डेटा। अरे बोल रहे यार, वो हो गया जीटीआई सेम हो गया, उसमें से आपको डिडक्शन देना अंडर सेक्शन 10AA 24-25 इज विच ईयर? फिफ्थ ईयर। तो कितना डिडक्शन मिलेगा? 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट। आ जाओ एक्सपोर्ट प्रॉफिट निकालते हैं। 6 लाख इसका एसईजेड का प्रॉफिट है, 6 लाख एसईजेड का क्या है? प्रॉफिट। देखो मैंने नीचे निकाला भी है। एक्सपोर्ट सेल्स ऑफ एसईजेड 55 - 28 27, टोटल सेल्स ऑफ एसईजेड 85 - 50 35, और टोटल प्रॉफिट ऑफ एसईजेड 10 - 4 6 लाख। तो 6 लाख हो गया। इस 35 में से आप माइनस करोगे 5 लाख, और इस 27 में से माइनस करोगे कितना? 5 लाख। तो देखो 6 लाख अपॉन टोटल सेल्स ऑफ एसईजेड यूनिट, टोटल सेल्स ऑफ, तो 35 है बोलो, उसमें से 5 लाख फ्रैक्टर क्या कर दोगे? माइनस। और सर इधर आपका एक्सपोर्ट सेल्स है 27, उसमें से 5 क्या कर दोगे? माइनस। अब बताओ यहाँ पे कितना आता है? 4,40,000, और 100% तो उसका डिडक्शन कितना हो जाएगा? 4,40,000। ये डिडक्शन दे दिया आपने। 560 एनटीआई। परफेक्ट है क्या सर? इस तरीके से आपको करने का है। बोलो। तो एक इसमें एक क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन है, वो एकदम लास्ट में होगा, तो इसको भी टच भी नहीं करने का है। तो ये इस तरीके से आपको डील करने का था। आसान है, कोई बड़ी बात है क्या इसके अंदर? नहीं, बहुत छोटा सा काम है। लेट मी चेक अगर और कोई क्वेश्चन होता है तो। होना तो चाहिए, फिर पता नहीं। नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं। एक और क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन 1 चैप्टर 1 के अंदर, वो बाद में होगा, अभी नहीं होगा। डन। तो दैट वाज अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं ना ये वाला पीडीएफ अभी नहीं भेज रहा हूँ, ये पीडीएफ अभी मैं नहीं भेज रहा हूँ। ये वाला क्लबिंग वाला भी भेज रहा हूँ। ये वाला वो टीसीएस वीसीएस 2-3 चैप्टर साथ में, तो बाद में कर चलेगा, या अगर चाहिए तो तुमको फोटो खींच लो अभी के लिए, स्क्रीनशॉट भेज दूं कि फोटो खींच लो? खींच लो ना फोटो यार, खींच लो ना, को आ जाएगा, ले सकते हो। डन। हो गया भाई, हो गया। ये भी ले ले, एक मिनट थोड़ा बड़ा कर लो, रुको। हाँ, सेल्फी ले रही हो? ले लिया, ठीक है। ये 10AA है पूरा का पूरा। क्वेश्चन का भी चाहिए? ले लो, क्वेश्चन का भी ले लो। डन। ओके, तो ये आपका 10AA करके कॉन्सेप्ट था। कल हम लोग डिडक्शंस करेंगे, ठीक है, चैप्टर 6A डिडक्शंस। ठीक है, तो अगेन मतलब आज हमने जो किया, आज और कल जो हमारा लेक्चर था, उसके अंदर ऑलमोस्ट 6 मार्क्स का आपका वेटेज फिक्स, फिक्स मतलब फिक्स, कल का लेक्चर और आज का लेक्चर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप अपना अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे पढ़ेगा इंडिया। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच।